नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की बातें में, जहां हम आपको ले चलते हैं भगवान बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं की ओर। आज हम धम्मपद के अध्याय 15 सुखवग्ग यानी सुख अध्याय की बात करेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि निर्वैरता, संतोष और मानसिक शांति में है। यदि जीवन में दुख चारों ओर हो, फिर भी हम भीतर से शांत और संतुलित रहें, यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। सुखम वत जीवाम वेरिनेषु अवेरिनो, वेरिनेषु मनुष्येषु विहराम अवेरिनो। हिंदी अर्थ: हम सुखपूर्वक जीवन बिताएं, वैरियों के बीच निर्वैर रहकर। हम मनुष्यों के बीच रहें, लेकिन द्वेष से मुक्त होकर। दोस्तों, जो दूसरों के द्वेष में नहीं उलझता, वही सच्चा सुखी होता है। सुखम वत जीवाम आतुरेषु अनातुरा, आतुरेषु मनुष्येषु विहराम अनातुरा। हिंदी अर्थ: हम सुखपूर्वक जीवन बिताएं, रोगियों के बीच स्वस्थ रहकर। जब सब दुखी हों, तब भी हम शांति से रहें। दोस्तों, बाहरी दुख के बीच भी भीतर सुख बना रहे, यही सच्चा संतुलन है। दोस्तों, अब आप कहेंगे, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ऐसा होता भी है क्या? चलिए एक सच्ची घटना से जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कोई पुरानी कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं जो बात शेयर कर रहा हूं, ये कोई सदियों पुरानी पौराणिक कथा नहीं है। ये आज की कहानी है, मेरी अपनी जिंदगी से। सुमित वर्मा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ था। उसकी पहचान थी कड़क स्वभाव, सख्त फैसले और कर्मचारियों में डर का माहौल। लोग उसके ऑफिस में बुलाए जाने से ही कांपते थे। उसका मानना था कि डर ही अनुशासन लाता है। एक दिन कंपनी के ऑफिस में एक नई वेलनेस काउंसलर आई। नाम था आदित्य। सीधा, सरल, शांत स्वभाव और हमेशा मुस्कुराता चेहरा। वो ऑफिस में योग, ध्यान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की वर्कशॉप्स लेने लगा। सुमित को यह सब सॉफ्ट नॉनसेंस लगता था। एक दिन उसने आदित्य को अपने कैबिन में बुलाया और चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बाकी लोग तो मेरी मौजूदगी में भी पसीना पसीना हो जाते हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, जो अपने भीतर से शांत हो, वो बाहर के तूफानों से नहीं डरता। आपकी शक्ति आपकी पदवी है, मेरी शक्ति मेरा संतुलन। सुमित कुछ पल चुप रहा। पहली बार किसी की आंखों में उसे डर नहीं, दया और समझ दिखाई दी। वो रात सुमित सो नहीं सका। अगले दिन उसने पूरे स्टाफ के सामने कहा कि अब से इस ऑफिस में डर नहीं, संवाद होगा। भय नहीं, भरोसा होगा। हम मनुष्यों की तरह काम करेंगे, मशीनों की तरह नहीं। दोस्तों, जो भीतर से भय मुक्त होता है, वही दूसरों के जीवन में भी शांति लाता है। निर्वैर रहना आज भी संभव है, चाहे जंगल हो या कॉरपोरेट। सुखम वत जीवाम उत्सुकेषु अनुत्सुका, उत्सुकेषु मनुष्येषु विहराम अनुत्सुका। हिंदी अर्थ: हम सुखपूर्वक जीवन बिताएं, लालची लोगों के बीच निरालस होकर। जब लोग लोभ में पड़े हों, तब भी हम निस्वार्थ भाव से रहें। दोस्तों, लालच से भरी दुनिया में अगर कोई संतोषी हो, वो सबसे धनवान है। सुखम वत जीवाम येसंग नो नत्थि किंचनम पीति भक्खा भविष्यामः देवा आभसरा यथा। हिंदी अर्थ: हम सुखपूर्वक जीवन बिताएं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। हम आनंद से जीवित रहें, जैसे आभासर देवता रहते हैं। दोस्तों, सच्चा सुख संग्रह में नहीं, बल्कि त्याग और संतोष में है। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो कहानी आपको सीधे दिल से जोड़ देगी इस शिक्षा से। भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य थे, भिक्षु नागसेन। एक दिन एक धनी व्यापारी ने उन्हें बहुत कीमती कटोरा भेंट किया। सभी ने सोचा कि वो अब इस कटोरे से भोजन लेंगे, लेकिन भिक्षु नागसेन ने वो कटोरा किसी भूखे गरीब को दे दिया। लोगों ने पूछा, आपने इतनी मूल्यवान वस्तु क्यों छोड़ दी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस वस्तु से मेरा मन चिपक जाए, वो मेरे ध्यान और स्वतंत्रता में बाधा बन जाती है। मैं तो वही रखता हूं जो मुझे भीतर हल्का और आनंदमय बनाए। दोस्तों, कम साधनों में भी अगर मन शांत हो, वही असली रिच लाइफ है। दुनिया भौतिक सुखों और इच्छाओं से भरी है, पर जो व्यक्ति निष्काम, निस्वार्थ और संतोषी रहता है,
वही सच्चा सुखी होता है। दोस्तों, इन चारों श्लोकों में बुद्ध ने बताया, वैर से मुक्त होना सुख है, बीमारी के बीच शांति सुख है, लालच के बीच संतोष सुख है, त्याग में आनंद परम सुख है। सच्चा सुख कोई चीज नहीं, यह एक स्थिति है, मन की अवस्था। जब हम दूसरों को दोष देना छोड़ दें और अपने भीतर झांकना शुरू करें तो सुख अपने आप आने लगता है। सुख एक चॉइस है, हमें हर दिन उसे चुनना होता है। दोस्तों, आज का समाज प्रतिस्पर्धा, लालच और द्वेष से भरा है। लोग हर जगह अधिक कमाने, अधिक पाने और दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगे हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सच्चा सुख तब आता है जब हम दूसरों के प्रति निर्वैर, निस्वार्थ और संतोषी रहते हैं। जब चारों ओर बीमारी, दुख और अशांति हो, तब भी जो व्यक्ति भीतर से शांत रहता है, वही वास्तव में सुखी है। हम सभी अपने जीवन में निम्न बातें लागू कर सकते हैं। निर्वैरता का अभ्यास करें, किसी से द्वेष न रखें, न प्रतिक्रिया में क्रोध करें, संतोष को अपनाएं, जो है उसी में सुख महसूस करें। लोभ से दूर रहें, सिर्फ जरूरत का उपयोग करें, संग्रह न करें। भीतर की शांति खोजें, ध्यान, साधना या एकांत के क्षणों में आत्म जागरूकता से जुड़ें। यदि हम इस शिक्षाओं को जीवन में उतारें तो बाहरी हलचल के बीच भी भीतर आनंदमय जीवन संभव है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये नहीं कहती कि संसार को छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती हैं कि संसार में रहते हुए भी निर्वैर, निस्वार्थ और शांत कैसे रहें। धम्मपद का यह सुखवग अध्याय हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की स्थिति में है। वैर में शांति नहीं, निर्वैरता में ही मुक्ति है। भोग में आनंद नहीं, संतोष में ही परमानंद है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपनाएं तो हमारा जीवन भी एक चलते फिरते ध्यान और करुणा का मंदिर बन सकता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें, क्योंकि शांति की बातें जितनी फैलें उतना अच्छा। तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि।